समुद्र शाही करो, सतधरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंडे वाणी उजियागर पुरुष का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे, जीवा तारण जहाज संत सिरजा जग माही, वाणी चले सुबास सबद परदेसा जाई। सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे, भंवर बिलुम्बे कमल भुजंग उड़ चंदन जावे। साध छिपाया क्यों छिपे उजियागर जग माय, सूरज उगा सुख राम कहे किसको सूझे नाय। महाराज फरमाने की भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन इस धराधाम पर अवतरित होते, समय समय पर जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं हो, जीवों पर दया का भाव कि जीव यहाँ पर तीन लोक में आकर कितने दुखी कर्मों के फल भोगते हुए, जम जालम की त्रास सुन हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आव्य ले जन को अवतार। महाराज कह रहे स्वयं साहेब परमात्मा राम जी ऐसे भक्ति करने वाले जन का अवतार कर इस धराधाम पर जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, सार तत्वों को बताने के लिए आते हैं और निर्भय कर देते हैं। सबको अपना अपना ओहदा, अपना अपना काम देकर परमात्मा ने इस धराधाम पर भेजा और सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा रचो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल। पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उद्धारण का। तो कह रहे हमारे संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ है और बाकी तीन लोकों में फलों की प्राप्ति के लिए, तीन लोकों के संचालन के लिए, तीन लोकों में सुखपूर्वक रह सकें, इसके लिए सभी का सृजन हुआ है। और सभी अपना अपना कार्य इस त्रिलोकी में आकर कर रहे हैं। तो अब अपने को ये सोचना है कि अपने को कौन सा लाभ लेना है। जैसा आपको लाभ लेना है उस विभाग में, उस डिपार्टमेंट में संपर्क कर लो, वो लाभ आपको मिल जाए। सभी प्रकार की दुकानें यहाँ लगी हुई हैं। अब कौन सा सामान आपको खरीदना है, पैसे आपके पास हैं। अब आपका विवेक, आपकी समझ चाहिए कि मेरे पास जो पैसे हैं, धन है, उससे मैं कौन सा सामान खरीद, जो मेरे लिए उपयोगी है वही खरीदूं, चाहिए वही। अब चाहिए उसकी समझ कौन कराएगा? अब उसकी समझ कौन कराएगा? कोई समझता नहीं है और बाजार चला जाता है पैसे लेके, खरीद के क्या खरीद के लाता, कितने पैसे दे के आता है, कैसी वस्तु लेके आता है, जो नहीं समझता लगा के आता है। सस्ती वस्तु महंगे भाव में खरीद कर ले, और जो समझता है ट्राई करेगा, चार्ज देगा और सही से अच्छी वस्तु कम दाम में लेकर आएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको भी ट्राई करके लेना, समझ कर लेना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है, श्वासें लिमिटेड है, पूंजी लिमिटेड है। इस लिमिटेड श्वासों को, लिमिटेड समय को आपको कहाँ लगाना, आप देखो। इस बात का आप निर्णय कर लो और अपना लक्ष्य बना लो, टारगेट बना लो कि मुझे पहुंचना कहाँ। फिर वैसा ही मार्ग, वैसा ही रास्ता आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले आपका लक्ष्य, टारगेट बनेगा। तो जीवों को तारने के लिए जहाज के रूप में संत यहाँ पर आते हैं और कह रहे वाणी चले सुबास, उनकी वाणी, संतों की वाणी, अंडे की वाणी सुबास की तरह चलती है। सुबास यानी सुगंध, खुशबू की तरह। संतों की वाणी जो सुनते हैं
जैसे अपन खुशबू को सूंघते हैं, खुशबू अपने कान में जाती है, कान में जाती है कि नाक में जाती है। जगह तो सबको सो रहे हैं। नहीं, अलर्ट रहने चाहिए सुनने वाले अलर्ट रहने चाहिए। कभी कभी अजमेरा जी को झपकी आ जाती है। अजमेरा जी का आजकल इम्प्रूवमेंट इधर आती है। शादी की सालगिरह वाला तो महाराज कह रहे हैं कि जैसे खुशबू अपने नाक के अंदर आती तो पता चलता है कि कितना गुड फीलिंग आती है, और बदबू आती तो पता चलता है कि यार बदबू आती है। तो ऐसे संतों की वाणी जो है सुबास की तरह, खुशबू की तरह, सुगंध की तरह सब जगह फैलती है, और जिस जिसके कान में पड़ती है वो आनंदित हो जाता है। संतों की वाणी की खुशबू कान के माध्यम से आती है, फूल की खुशबू तो नाक के माध्यम से आती है, लेकिन संतों की वाणी की खुशबू काना द्वारा श्रवण का तब आवे, बाकी नहीं आवे। तो अपने को ध्यान लगा के ऐसे संतों के अनबे के वचन, अमृत के समान वचनों को श्रवण करना है। तो वाणी चले सुबास, जैसे खुशबू सब जगह फैलती है वैसे ही संतों की वाणी सब जगह फैलती है। अगम देश की अनबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुदारस वर्षे, भरम करम सब। ऐसे अगम देश की वाणी है, संतों के देश की, रामजनों के देश की वाणी, चौथे लोक की वाणी है, और ये अनबे की वाणी है। और इस वाणी को जो जो श्रवण करते हैं उन्हें सुख आता है, आनंद की प्राप्ति होती है सुनने मात्र से। इतना सुनने मात्र के अंदर भी लाभ है। तो जब प्रैक्टिकल रूप में आपको इसका आनंद का अनुभव होगा तो कितना आनंद आएगा। केवल सुन रहे हैं उसमें इतना अच्छा लग रहा है, तो जब प्रत्यक्ष रूप से हमें अनुभव होगा निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का, तो कितना आनंद आएगा। जिसने अनुभव किया बता सकते हैं। तो वाणी चले सुबास, शब्द परदेश आ जाए। कह रहे महाराज शब्द जो है परदेश तक चले जाते, दूर दिशांतर जाए, दूर दिशांतर तक भी उनका प्रचार हो जाता है, प्रसार हो जाता है कि देखो ऐसा अमूलक ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल्य ज्ञान, सार तत्वों का ज्ञान यहाँ पर श्रवण करने को मिल रहा है। और कह रहे सुन सुन जागे जीव, जो जो जीव ऐसी वाणी को सुन लेता है, ऐसे अनबे के वचन को सुन लेता है, ऐसे निर्भय कर देने वाले वचनों को सुन लेता है, तो वो संसार के सपने से जाग जाता है, मोह निशा से जाग जाता है। बाकी तो सब मोह निशा में सो रहे जागते हुए भी। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो सब किस में सो रहे हैं? माया में, मोह में, भरम में, इसी में सो रहे हैं, और इसी के सपने देख रहे हैं। सोने के बाद सपने आते हैं, कोई सुख के सपने होते हैं, कोई दुख के सपने होते हैं। तो सुख के सपने से अपन खुश हो जाते हैं, और दुख के सपने से दुखी हो जाते हैं। नींद में जब जागते हैं तब सपने का सुख बना रहता है, या सपने का दुख बना रहता है, या मिट जाता है जागने के बाद, मिट जाता है। ऐसे ही सदगुरु अपने को संसार के दिन के स्वप्न से जगा रहे हैं। तो जिसने ऐसा ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार तत्व की चीज को सुन लिया, समझ लिया, अपने स्वरूप का बोध कर लिया, वो तो महाराज कह रहे हैं सुन सुन जागे जी। उनका सब संसार का सपना टूट गया, संसार की मोह निशा से वो जाग गए। अब जागने के बाद कोई दुख, सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने ना है, रामचरण गिरे सिंधु जल से दर्पण माने। तो उनके लिए तो दर्पण के समान हो जाता है, वास्तविक नहीं रहता है। वास्तविक तब तक रहता है जब तक हम सपना देख रहे हो। तो जिसने ऐसा मोह निशा का सपना तोड़ा है सदगुरु के वचनों से, अणबे के वचनों से, ब्रह्म ज्ञान से, तो सुन सुन जागे जीव, वो सब जीव जो है जाग जाते हैं। और सकल सो ही दर्शन आवे,
और फिर जो ऐसी वाणी सुनते हैं, ऐसे अद्भुत वचनों को सुनते हैं, तो वो सुनकर दर्शन करने आते हैं सदगुरु ज्ञान। और सदगुरु के ज्ञान के दर्शन करने से उनके भीतर अपने को स्वरूप के दर्शन हो जाते, निज स्वरूप के दर्शन हो जाते कि अपना निज स्वरूप क्या है। सदगुरु उन्हें अपना आईना दिखा देते। सदगुरु के अनबे के वचन दर्पण के समान है कि वो जैसे अपने दर्पण देखते हैं, दर्पण में अपना उनियारा दिखता है, शकल दिखती है, वो शरीर की दिखती है। लेकिन सदगुरु के ज्ञान से आपको अपने आत्मा का उनियारा, आत्मा की शक्ल दिखाई देगी। तो अपने को अपनी आत्मा की शक्ल देखनी कि अपनी आत्मा की शक्ल कैसी है। तो सदगुरु के दर्शन करने से क्या लाभ है कि हमको हमारे स्वरूप का बोध हो जाए। कितना लाभ। तो जो कोई ऐसे अनबे की वाणी सुनता है तो वो जाग जाता है और जागकर दर्शन करने आता है और अपने दर्शन पाता है, स्वयं के दर्शन पाता है। दर्शन करने आने के बाद कह रहे महाराज, भरम भंवर बिलुम्बे कमल भुजंग उड़ चंदन जा। भंवरे जो होते हैं वो उड़ उड़ कर किधर जाते, फूलों पर जाते। कागज केरा वप पर भंवर ने वैसे आए। कह रहे जो कागज के फूल होते हैं जिसमें इत्र भी लगा दो आप, तो वहां पर भंवरे जाकर नहीं बैठते। कहाँ जाकर बैठते हैं वो, असली फूल पर। तो कह रहे हैं कि जिनकी वाणी के अंदर, जिनकी अनबे की वाणी के अंदर ऐसा सार तत्व का ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, निजनाम का ज्ञान होता है और प्रैक्टिकल रूप में अनुभव होता है, वहां पर भंवरे आते हैं। यानी असली चीज पर आते हैं, नकली चीज पर भंवरे नहीं जाते। तो भंवर बिलुम्बे कमल, फूल पर पुष्प पर ही जाएंगे। और भुजंग उड़ चंदन जा रहे। भुजंग किसे कहते, सांप को। और सांप के भीतर विष की ज्वाला होती है। वो अपनी विष की ज्वाला को ठंडी करने के लिए, जब उसका विष सांप का बढ़ जाता है तो सांप के पंख आ जाते हैं और वो पंख से उड़कर चंदन के वृक्ष के पास जाता है। बहुत तेज गति से चंदन के वृक्ष के पास जाकर चंदन के वृक्ष से लिपट जाता है। क्यों लिपटता है, ताकि उसके अंदर जो विष की ज्वाला लगी हुई है वो शांत हो जाए। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि इन पांच तत्वों के मनुष्यों के शरीर के भीतर भी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब विष है, विषय। इनकी ज्वाला भी सबको लगी। उड़ उड़ भुजंग चंदन मन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, ये संगत सदगुरु की। सदगुरु की संगत बता रहे कैसी हो कि आपके अंग में जितनी भी ज्वाला लगी हुई है वो सब ज्वाला शांत हो। होती कि नहीं होती सर। सांप का भी क्रोध कम हो जाता है। हाँ, जहर उसका कम हो जाता है सांप का। इसीलिए तो वो चंदन के वृक्ष के जाके चिपक जाता है, उसके लिपटा रहता है, शीतलता मिलती रहती है उसको। उसको जो जहर का दुख है उसके अंदर, वो दुख उसका कम हो जाता है। ऐसे चंदन का वृक्ष है, उसकी खुशबू है, उसकी शीतलता है। वैसे ही सदगुरु की वाणी है, उसके अंदर खुशबू है, शीतलता है, आनंद को प्रदान कर। तो इस प्रकार से उड़ उड़ भुजंग चंदन मन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझाओ। ऐसे शिष्य जो है अपने तन की तपत को बुझाने के लिए, मन की तपत को बुझाने के लिए, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की तपत को बुझाने के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तपत को बुझाने के लिए यहाँ सत्संग श्रवण करने आते। नहीं बुझे तो कौन आवे, आवे क्या तू, नहीं आवे। बुझे तभी आवे, कुछ ना कुछ गुण होवे तो आवे, नहीं तो कौन आवे, किसके पास टाइम है।
तो सदगुरु के अणबे के वचनों में ताकत है कि उन वचनों से ही ये अपनी कान में श्रवण, कान में जाते ही अपने अंदर असर करता है। जैसे गोली लेते ही असर करती है, वैसे ही ये चीज भी असर करती है। तो महाराज कह रहे साध छुपाया क्यों छुपे? भक्ति करने वाले जन जिनके पास ऐसा अमोलक ज्ञान है, विरला सा ज्ञान है, उसे आप छिपाना चाहो तो वो छिपता नहीं, वो उजागर हो ही जाता है, प्रकट हो ही जाता है। माउथ पब्लिसिटी उनकी ऑटोमेटिक हो ही जाती है, एक दूसरे से बात करते हैं, चाहे वो अपना विज्ञापन कहीं नहीं करे, चाहे वो कहीं अपना बोर्ड नहीं लगाए, चाहे वो किसी से कुछ नहीं कहे, लेकिन जिसको लाभ मिला है वो दूसरों को बताएगा, दूसरा तीसरे को, अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बताएगा कि देखो मेरे को ऐसा लाभ मिल रहा है और आप भी लाभ लेना चाहो तो आ जाओ। तो उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिस्तन की तपत बुझावे। तो इस प्रकार से जहाँ तपत बुझती है, जहाँ शीतलता, संतोष, शांति प्राप्त होती है, वो साध छिपाया क्यों छिपे? वो नहीं छिपता है, उजियागर जग माए, इस संसार के अंदर उजियागर हो जाता है, प्रकट हो जाता है। कह रहे कि शेष जी महाराज कहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं? पाताल में। वो भी उजियागर, 1000 मुखों से 2000 जिज्ञा से राम नाम का उच्चारण कर रहे, 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का उन्हें भार नहीं लग रहा। तो छेड़ वो कहाँ है, उनका नाम याद कर। इस प्रकार से सूरज उगा सुखराम के किसको सूझे ना है। सूरज उगता है तो सब जगह प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, सबको पता चलता है कि यार सूरज उगा है, पक्षी चहचहाट करने लगते हैं, सारी एक्टिविटी आरंभ हो जाती है। किसको नहीं सूझता कि सूरज उगा? सबको पता चलता और सब उसका लाभ उठाते हैं। सूरज के उगने, जो काम करना हो फटाफट करने के लिए निकल जाते हैं। सूरज के उगने के बाद जब तक रात रहती है तब तक तो सोते रहते हैं, और सूरज के उगने के बाद लेकिन लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं उल्लू की तरह, वो भी होते हैं ना कुछ, जो सूरज के उगने के बाद भी सोते रहते हैं। कोई 7 बजे तक सो रहा है, कोई 8 तक सो रहा है, कोई 9 तक सो रहा है, कोई 10 तक सो रहा है। वो किसकी तरह है? उल्लू की तरह। उनको नहीं सूझता, उनको नहीं दिखता कि सूरज उगा है, उनको अच्छा नहीं लगता सूरज का उगना, उनको सोना ही अच्छा लगता है। बाकी जिनको अच्छा लगता है वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और अपना काम कल्याण का करने लग जाते। कृष्ण देव पूजो ये हनु तुलसी नहीं मान्यू, व्यास भागवत माये समझ गोरख नहीं आण्यो, दत्त देव को संत मुख गै राख्यो नाही, रामानंद कबीर शिष्य घर उलझा माही, भगत माल नाभे कही बरन्या संत अनेक, दादो को सुख राम कहे माई धर्या नहीं देख। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज कि जिसके पास वस्तु होती है, जिसके पले में वस्तु होती है, उसे कोई डर नहीं। डर उसको है जिसके पास चीज नहीं, सार चीज नहीं है, तत्व की चीज नहीं। और जिसके पास वस्तु हो उसे बताने की भी जरूरत नहीं है किसी को कि भी मेरे पास है। उसका तो लाभ उसे अपने आप मिल जाता है, चाहे कोई उसे मान्यता दे या न दे। और उसको मान्यता की भी आवश्यकता जिसके पास वस्तु है। हाँ, तत्व ज्ञान तो वस्तु है, सार तत्व, खास चीज, मुख्य चीज, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नेचर वस्तु, ये प्राप्त होने के बाद डर नहीं है, भय नहीं। इस चीज को आप उपलब्ध हो जाओ तो फिर और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता भी
हाँ, फिर न मान की आवश्यकता, न सम्मान की आवश्यकता है, न सुख की आवश्यकता, न दुख की आवश्यकता है। सब चीजें इसके सामने गौण। ये अमूलक वस्तु, ये राम रतन धन है। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। वस्तु अमूलक, ये अमूलक वस्तु। वस्तु अमूलक किसने दी? दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तिराए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। ऐसे अमूलक वस्तु जिसके पास है, ऐसा अमूलक धन जिसके पास है, राम रतन धन जिसके पास है, उसे क्या डरने की आवश्यकता? क्योंकि उसको न चोर लूट सकता है, न राज उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है, और ये दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है, कम नहीं होता, अखूट धन है। तो कह रहे हैं कि उसको और कुछ चीज चाहिए नहीं जिसे ये चीज मिल जाए, फिर उसके लिए संसार गौण हो जाता है और परमात्मा प्राथमिक हो जाता है, मुख्य परमात्मा हो जाता है। तो कह रहे हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि कृष्ण देव को जो हनु तुलसी नहीं मानी, कृष्ण चंद जी को हनुमान जी व तुलसीदास जी ने नहीं माना, यानी सिर नहीं झुकाया, तो क्या कृष्ण देव की वैल्यू कम होगी? भगवान कृष्ण की वैल्यू कोई नहीं मानते हैं उससे कम थोड़ी हो जाती है। उन्होंने गीता के अंदर अद्भुत विलक्षण ज्ञान बताया, तत्व का, 60 तत्व का। अब कोई नहीं माने, कोई सर नहीं झुकाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ज्ञान तो अद्भुत है, विलक्षण है। अब जिसकी जिस पे आस्था वो वहां से, जिसका जिस पे विश्वास नेचर, उसके लिए वो ठीक। लेकिन महाराज कह रहे कि जो ब्रह्म ज्ञान वो सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे नीचा है। जो इसे मानेगा, धारण करेगा, वो ब्रह्म को उपलब्ध हो जाएगा। जो नहीं मानेगा, जो नहीं धारण करेगा, उसे 3 लोग 14 भवनों में बार बार जाना आना पड़ेगा। और कह रहे महाराज, व्यास भागवत माई समझ गोरख नहीं आनी। वेद व्यास जी ने भागवत में गोरखनाथ जी की कथा नहीं लिखी, तो क्या गोरखनाथ जी की वैल्यू कम हो गई? नहीं होती। सब अपने अपनी जगह, सब अपनी अपनी वैल्यू। उनको फर्क भी नहीं पड़ता, लिखी तो भी ठीक, नहीं लिखी तो भी ठीक, क्या फर्क? उनको तो अपने आनंद को प्राप्त होना था, हो गए। और कह रहे दत्त देव को संत मुख गए राखियो नाई। दत्तात्रेय जी को संतों ने मान्यता नहीं दी। नहीं देवे तो नहीं देवे, उनको तो क्या फर्क पड़ता है? 3 देव के अंश, दत्त बोले सतवाणी। ब्रह्मा विष्णु महादेव के अंश हैं दत्तात्रेय जी, और वो भी ऐसे केवल्य ज्ञान को उपलब्ध थे, तत्व ज्ञान को उपलब्ध थे। वो अपने मुखारबिंद से सतवाणी बोलते थे। अब कोई मान्यता दे नहीं दे, उनको क्या फर्क पड़ता? उनको कोई असर भी नहीं होता। और कह रहे महाराज, रामानंद कबीर शिष्य गुरु उलझा माई। रामानंद जी व कबीर जी दोनों शिष्य गुरु के आपस में विचार नहीं मिलते थे, नहीं मिलते थे। लेकिन रामानंद जी की वैल्यू अपनी जगह, कबीर जी की वैल्यू अपनी जगह, और ब्रह्म ज्ञान दोनों का एक ही। अब विचार तो अलग अलग हो सकते हैं संसार के, जो ब्रह्म ज्ञान है वो विचारों से अलग, मन से अलग, बुद्धि से अलग, इनसे ऊपर। तो जिसको ऊपर की चीज प्राप्त हो जाए, उनके लिए नीचे की चीजों की गौण कोई महत्व नहीं रहता। भले नहीं मिलो तो नहीं मिलो, फिर भी उन्होंने ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया। रामानंद जी शिष्य नहीं बनाना चाहते थे नीची जाति वालों, कबीर साहब तो जुला थे, फिर भी उन्होंने नदी के किनारे सुबह 4 बजे जाकर लेट गए।
और रामानंद जी का पाँव लगा, और जैसे ही पाँव लगा तो रामानंद जी के मुख से निकल गया, राम राम कौन है, तब मेरे को तो मंत्र मिल गया, काम हो गया मेरा। हाँ, अब बोले आप मुझे शिष्य बनाओ चाहे नहीं बनाओ, मैं तो शिष्य हो गया। तो विचार थे जातिगत रामानंद जी। हाँ, ये तो जाति पाति से ऊपर उठ गए कबीर साहब, और इनका ज्ञान सब जगह फैला, उजागर हुए। रामानंद जी से ज्यादा कबीर साहब उजागर हुए। तो रामानंद कबीर शिष्य गुरु उर्जा माही, भक्तमाल नाबे कही। नाभा जी ने भक्तमाल लिखी, परन्या संत ने, अनेक संतों का उसमें भक्तमाल में वर्णन आता है। भक्तमाल की कथा श्रवण करते हैं तो उसमें, लेकिन दादू को सुखराम के माई धरिया नहीं दे, लेकिन उसमें दादू जी महाराज का वर्णन नहीं किया। भक्तमाल अब नहीं किया तो नहीं किया, ऐसे दादू जी महाराज की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, उनकी वैल्यू अपनी जगह। या ने नहीं मानिया, कहाँ कीमत कमती ए होय। तीन लोक के बीच में दिन दिन कह सब लोय, दिन दिन कह सब लोय धाम बंदगा जगमाए। मिल्या ब्रह्म में जाय कम कसर कछु नाही, गुगु को सुखराम कहे सूरज दिसे कोय। या ने नहीं मानिया, क्या कमती ए होय। कह रहे कि कोई किसी को नहीं मानने से क्या वो कम हो जाता है? लेकिन नहीं माना, फिर भी सब लोग इनको दिन कहते हैं, त्रिलोकी के बीच सब इनकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और कह रहे जगह जगह इनके धाम बन गए इस संसार के अंदर। कितने फॉलोवर हो गए, कितने शिष्य बन गए, और स्वयं जो है ऐसे ज्ञान को उपलब्ध होने के कारण मिलिया ब्रह्म में जाए, ब्रह्म में जाकर मिले। ब्रह्म में जाकर मिलने का मतलब उन्होंने अपने स्वरूप को छीन लिया, स्वरूप का बोध कर लिया, निज स्वरूप का आनंद प्राप्त कर लिया। तन देवल बिच आत्म देव निर्गुण भक्ति भजन है। ये तन रूपी देवल के अंदर जो आत्म देव विराजमान है, इसके अंदर निर्गुण निराकार अजोनी अजन्मे तत्व ज्ञान की, केवल ज्ञान की भेद को पाकर उन्होंने अपने स्वरूप को जाना। तो जिसने अपने स्वरूप को जाना वो ब्रह्म में मिल गया, जिसने नहीं जाना वो अभी देह हूं, अभी जीव हूं, और देह हूं जीव हूं इसलिए मरता हूं, इसलिए दूसरा शरीर धरता हूं। देह है तो मरता है, जीव है तो दूसरा शरीर धरता है। और देह नहीं है, जीव नहीं है, शुद्ध चेतन आत्मा है, वो आत्मा न मरता है, न जन्मता है न मरता, लेकिन जन्मता मरता हुआ प्रतीत होता है। तो उन्होंने अपने जन्मते मरते हुए प्रतीत होने के बोध को समाप्त कर दिया, भ्रम को समाप्त कर दिया, और ज्ञान का उन्हें असली ज्ञान का बोध हो गया कि मैं मरता नहीं, मैं जन्मता नहीं, मेरा असली स्वरूप अजन्मा स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, अनाहारी स्वरूप। मिलिया ब्रह्म में जाए, जिसने एक बार अपने स्वरूप को जान लिया वो वापस शरीर धर कर नहीं। शरीर धर कर क्यों आता है? क्योंकि कोई न कोई शरीर से सुख लेने की वासना, चाहना रह जाती है, इसलिए शरीर धर के। तो स्वरूप को जानने के बाद शरीर से सुख लेने की चाहना, वासना ही मिट जाती। जब तक स्वरूप को नहीं जानते हैं तब तक वासना चाहना रहती है शरीर से। तो स्वरूप को जानने के कारण मिलिया ब्रह्म में जाए, वो सब ब्रह्म में जाकर मिले। कम कसर कछु ना आई, उनमें कोई कमी नहीं रही, उनमें कोई कसर नहीं रही। लेकिन महाराज कह रहे गुगु को सुखराम के सूरज से नहीं कोई। गुगु किसको कहते हैं? उल्लू को।
एक तो उल्लू होता है, दूसरी कौन सी बागड़। हाँ हाँ हाँ, नहीं यहाँ उल्लू से महाराज का तात्पर्य है। तो उल्लू को नहीं दिखता सूरज, या याने नहीं मानिया, क्या क्या कमती है, इनमें कोई कमी थोड़ी है, भले मत मान, माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, कोई परवाह करने वाली बात है। अपने को तो अपना काम करना है, कल्याण करना है, अपने आनंद को उपलब्ध होना है। जो मानेगा उसको लाभ मिलेगा, जो नहीं मानेगा जाता आता रहेगा। घोड़े और मैदान लगाओ तो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में, धन्य हो। मोक्ष के मालिका में, धन्य हो। अनंत कोटि संतान में, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम 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 सा। माइक खोल लीजिए भाई, आपका माइक बंद आ रहा है।